शुभ प्रभात दोस्तों, मैं चुनमुन कुशवाहा, आप सबों को मेरा चैनल में स्वागत है। आज हम पलामू जिला के स्थित शहर डाल्टनगंज के क्षेत्र आबादगंज में आए हैं, जो कि कोचिंग के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। यहाँ पे 9वीं 10वीं से लेकर हर तरह के कंपटीशन के लिए यहाँ पे सैकड़ों कोचिंग स्थान चलती है। आज हम यहाँ पे आए हैं, तो चलिए कोचिंग में हम जाकर प्रयास करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं कि यहाँ का पढ़ाई का क्या माहौल है। चलिए मैं टीचर से बात करने का प्रयास करते हैं। सुप्रभात सर। सुप्रभात सुप्रभात। आप सभी आपके सभी टीम को हमारे कुशवाहा बायोलॉजी कोचिंग सेंटर आबादगंज डाल्टनगंज की तरफ से मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, आपका सबसे पहले क्या नाम हुआ? मेरा नाम रवि कुशवाहा है और यहाँ पर पढ़ाते हुए करीब हमें डाल्टनगंज में 5 साल हो गया और टीचिंग करियर में 2013 से शुरू किया हूँ, स्पेशली आईएससी को पढ़ाने के लिए। और उसके पहले भी पढ़ाते थे, लेकिन जो एक बैनर तले पढ़ाने का हुआ वो 2013 से पढ़ा रहे हैं। आप ये कब सोचे कि हमको आबादगंज में ही अपना कोचिंग खोलना चाहिए? इसका प्लान तो बहुत पहले हो गया था। 2015 के आसपास ही हम लोग सभी फ्रेंड लोग बैठ कर के डिस्कशन किए थे कि आबादगंज में हमारे पूरे पलामू प्रमंडल के बच्चे आते हैं, पलामू, गढ़वाल, लातेहार, तीनों जगह से आते हैं यहाँ पर बच्चे। और जो भी गरीब तबके के लोग होते हैं, जिनका आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब होता है, वैसे लोग अपने घर के डेवलपमेंट के लिए, अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देने के लिए शहर में भेजते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ का प्लान बनाए थे। आपके पास कितने स्टूडेंट होंगे? अभी हमारे पास 12th तो खैर निकल गए, लेकिन 11th में करीब 150 के आसपास स्टूडेंट होंगे। और 12th में कितने थे? 12th में भी उतना ही के लगभग, तो कुल मिलाकर के 250 से 300 के आसपास बच्चे थे। जो गरीब घर से बिलोंग करते हैं, जिसके माता पिता बहुत गरीब होते हैं या फिर आर्थिक रूप से बिल्कुल कमजोर होते हैं, किसी बच्चे लोग को पिताजी गुजर जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या सहयोग करना चाहेंगे? वैसे बच्चे लोग जिनके माता पिता ना हो या फिर दोनों में से कोई एक भी ना हो, घर में कमाने का जरिया कोई ना हो, या फिर फैमिली में कोई वैसे व्यक्ति ना हो जो घर का हालात को सुधार सकें, तो वैसे बच्चों को हम लोग यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा देते हैं। पिछले साल भी जो अभी बैच निकला हुआ है हमारे यहाँ से 12th क्लास का, उस बैच में हमारे पास 2 बच्चे थे जिनको हमने 11th और 12th दोनों में से किसी में भी फी नहीं लिया हुआ है। अभी जो आप नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उसी में से कुछ बच्चे लोग आकर के आपसे बोलेंगे कि सर, मेरा घर का स्थिति अभी बहुत दयनीय है, मेरा आर्थिक रूप से हम बहुत कमजोर हैं, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि हम आपका फी दे सके। तो उसमें आप वैसे बच्चे लोग को क्या दीजिएगा? जो इस बार से 2023 में जो मैट्रिक पास करके बच्चे लोग आ रहे हैं, जो 11 क्लास में एडमिशन लेंगे, तो वैसे बच्चों के लिए हमारे पास इस बार 2023 में जितने भी बच्चे लोग आएंगे, उन सभी बच्चे लोग को हमारे यहाँ का एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत हम लोग सभी बच्चे लोग को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी तबके के हों, जो सरकारी जॉब वाले घर के हों या फिर कोई बेरोजगार घर के हों, कोई भी बच्चे हों, लड़के हों, लड़कियां हों, किसी भी संप्रदाय के हों, कोई भी स्टूडेंट हो, वैसे बच्चों के लिए इस बार 2023 में 11th क्लास में जो बच्चे हमारे पास पढ़ेंगे, उन सभी बच्चों को हमारा ये विशेष ऑफर के तौर पर बच्चों को लॉन्च किया जा रहा है कि उन्हें हम मुफ्त में शिक्षा देंगे। 11th क्लास फ्री में पढ़ाया जाएगा, जो भी बच्चे इस बार आने वाले हैं उन सभी को। और ये जो प्रक्रिया है वो 5 सालों तक लगातार चलेगा। 2023 से शुरू हो रहा है और लगातार 5 साल तक 11th क्लास के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा इस बार से। जैसा कि आप लोग सुने कि चाहे गरीब घर से बिलोंग करते हो या फिर अमीर घर से बिलोंग करते हो, जो 2023 में 11th नया बैच स्टार्ट होगा, तो सर इस बार से बिना फी लिए यानी मुफ्त में पढ़ाने का निर्णय लिए, और केवल 2023 ही नहीं, लगातार 5 ईयर यानी 2028 तक ये फ्री पढ़ाते आएंगे। 2023 से पढ़ाते आएंगे 2028 तक। इसलिए हम बच्चे लोग से सबको बोलेंगे कि एक बार सर के जोरदार क्लैपिंग से स्वागत करें। और
ऐसा हमको ये जो निर्णय लेने के लिए अगर विचार किया जाए तो ये निर्णय लेने का मुख्य कारण यही है कि हमारे यहाँ जितने भी बच्चे लोग पढ़ते हैं वो या तो गरीब घर के होते हैं या फिर कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते हैं, जिसके कारण से कभी अगर फी का उनका प्रॉब्लम होता है तो व्यक्तिगत अपनी परेशानियों को बताते हैं और फी नहीं जमा कर पाते हैं। तो हम भी जिस हालात से होकर के गुजरे हुए हैं उस हालात को समझते हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए क्योंकि पलामू, गढ़वा, लातेहार हमारा ये जो तीनों जिला है वो गरीबों से और किसानों का मुख्य रूप से काफी ज्यादा सुखाड़ग्रस्त जो एरिया है उसके अंतर्गत आता है, जिसके कारण बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए हमारा भारत देश पहले भी विश्व गुरु था और आज भी विश्व गुरु बने। इसके लिए हम सभी शिक्षकों को ये प्रयास करना चाहिए कि सभी को निःशुल्क शिक्षा दें। जहां आज के समय में शिक्षा को एक बिजनेस का बिजनेस का जरिया बना लिया गया है। सभी कोचिंग में लाखों रुपए, हजारों रुपए लिया जा रहा है। स्कूल में हर चीज को बेचा जा रहा है, किताब, जूता, कपड़ा, हर चीज की स्कूल वाले ही एक बिजनेसमैन की तरह बेच रहे हैं और साथ में शिक्षा का भी बिक्री हो रहा है। तो इन सभी चीजों को सुधार करने के लिए हमारे यहाँ ये जो एक स्कीम लॉन्च किया गया है बच्चे लोग को बेहतर भविष्य बनाने के लिए, और ताकि जो भी गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, सभी बच्चे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी फी के मुफ्त में यहाँ पर आकर के शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। 2023 से लेकर लगातार 5 साल तक मुफ्त में 11 क्लास का एजुकेशन दिया जाएगा, पढ़ाई दिया जाएगा। जो भी पढ़ना चाहते हैं वो आकर के बेशक बेझिझक पढ़ सकते हैं और अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। आज के समय में बहुत ऐसे कम शिक्षक मिलेंगे जो मुफ्त पढ़ाएंगे। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं कि आजकल 11th और 12th खुद पास करके बिजनेस बना ले रहे हैं। शिक्षक 11th 12th खुद पास कर लेंगे, इसके बाद छोटा मोटा देख करके 1 to 10 क्लास खोल लेंगे और अपना उसी से जीवन यापन करने लगते हैं। तो ऐसे ऐसे हम टीचरों से अपील करना चाहेंगे कि कृपया आप लोग अच्छा तरह से ग्रहण करें शिक्षा, इसके बाद ही बच्चे लोग को पढ़ाएं और पढ़ाई को बिजनेस न समझें। हमारे भारत देश विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और इसे विश्व गुरु ही रहने दें। सर, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, और एक और चीज हम बता देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ अगर ये रूम का स्पेस देख करके लग रहा होगा कि इसमें कितने बच्चे बैठ पाएंगे, तो आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी आपके दर्शकों को ये जानकारी दे देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ करीब 100 से ऊपर बेंच बनने का ऑर्डर दे दिया गया है। क्योंकि मुफ्त का जब हम एजुकेशन देंगे, फ्री में बिना किसी कीमत के अगर उनको ज्ञान देंगे, पढ़ाएंगे, तो जितने भी पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो सारे आएंगे। और इस बार हमारा टारगेट 500 प्लस, कम से कम 500 से अधिक बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का है। अगर एक बच्चों के ऊपर भी देख, और वैसे तो हम लोग अधिकांश लेकर के चले 1000 प्लस बच्चे का, लेकिन अगर कम से कम 500 भी बच्चे आते हैं तो 500 बच्चे, अगर एक बच्चा 2000 देता है तो 5 दूना 10 लाख रुपया बच्चों के ऊपर मेरा इन्वेस्ट होगा। उनका 10 लाख रुपया मैं उनके ऊपर पर्सनल खर्च कर रहा हूँ, प्लस रूम रेंट वगैरह हर चीज जो खर्च होता है वो सारा का सारा खर्च मेरे तरफ से होगा और बच्चे लोग को बेहतर से बेहतर क्वालिफिकेशन और एजुकेशन दोनों दिया जाएगा। अब हम कुछ क्लास के स्टूडेंट से बात कर लेंगे। सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नंदिनी बाला है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लेसिकल के रहने वाली हूँ। यहाँ पे आप कब से पढ़ रहे हैं? 11th क्लास। सर कैसा पढ़ाते हैं? सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। आपका क्या नाम हुआ? विश्वास कुमारी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ कौन सब्जेक्ट पढ़ते हैं? बायोलॉजी। आपका क्या नाम हुआ? अर्चना कुमारी। यहाँ पे आप कब से पढ़ रहे हैं? 1 साल से। अभी यहाँ कौन चैप्टर चल रहा है? 11th का एग्जाम होने वाला है ना? कितने तारीख से है? 17 तारीख। आपका क्या नाम हुआ? जूही कुमारी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जोरकट से। क्लास में यहाँ पे टेस्ट होता है? यस सर। टेस्ट साप्ताहिक होता है या फिर मंथली? सर जब सरकार लगता है कि हम इतना पढ़ा दिए तो हमको टेस्ट देना चाहिए तब। टेस्ट में कम नंबर आने पे सर चिढ़ते भी हैं क्या? नो। आपका क्या नाम हुआ? आप कहाँ के रहने वाले हैं?
आप कौन क्लास में हैं? सर यहाँ पे टेस्ट लेते हैं? टेस्ट में कम नंबर आने पे पीटते हैं? आपका क्या हुआ? यहाँ पे आप कब से पढ़ रहे हैं? आपको क्या लगा कि हमको बायोलॉजी को कुशवाहा बायोलॉजी क्लास ज्वाइन करना चाहिए? आबाद गंज में तो लगभग 20-25 को बायोलॉजी के क्लास चलता है। इसके मतलब वहाँ पे न जाकर के आप यहाँ पे क्यों आए हैं? समझाने का बहुत अच्छा है। और जगह कोचिंग में देख चुके हैं, पढ़े मतलब चेक किए पढ़ाते हैं कि नहीं, इसके बाद यहाँ यहाँ के सर जी का फर्स्ट में कितना डेमो रहता है? डेमो क्लास कितने दिन चलाते हैं? 5 डे। इसके बाद कभी यहाँ पे पैसा के लिए टॉर्चर किया जाता है कि नहीं, कि कल पैसा हम लेंगे ही, जो नहीं देगा उसको हम यहाँ से निकाल देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आज तक कभी बच्चा को यहाँ से निकाले हैं कि नहीं? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आदित्य गुप्ता है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? चलिए, अभी यहाँ पे कौन चैप्टर चल रहा है? यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया, रिवाइज हो रहा है, एग्जाम होने वाला है ना। VVI क्वेश्चन मिलता है? हाँ, मिलता है। आपका क्या नाम हुआ? कहाँ के रहने वाले हैं आप? कौन चैप्टर यहाँ चल रहा है अभी? चैप्टर खत्म हो गया, रिवाइज ही चल रहा है। लास्ट चैप्टर कौन सा हुआ था? आपका क्या नाम हुआ? आपका एग्जाम कितने तारीख से है? 17 तारीख से। कैसा जाएगा एग्जाम? आप क्या बनना चाहते हैं? अभी तो आप 11 में है ना सर? आप यहाँ पे लोग को कितने क्वेश्चन VVI देते हैं? यहाँ जो हमारा VVI क्वेश्चन देने का तरीका है, टॉप 50 क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं पूरे किताब में से, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। टॉप 50 क्वेश्चन में से फिर जैसे जैसे समय आगे बीतते जाता है वैसे वैसे क्वेश्चन उसमें से भी सिलेक्ट होगा उसी 50 में से, और उसके बाद लास्ट होते होते तक 15 से 20 क्वेश्चन, मैक्सिमम 25 तक हम लोग टारगेट लेकर के चलते हैं, और उसी 25 में से टोटल क्वेश्चन हो जाता है। जैसे पिछले साल का दिखाना चाहेंगे, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 2022-20 से ही क्वेश्चन था। ये जो हमारे यहाँ का गेसिंग क्वेश्चन है, ये इस बार के लिए है। 2023 में जो 12th का एग्ज़ाम हुआ है उसका है। इसमें से टोटल 100% जो क्वेश्चन होता है, टोटल 100% क्वेश्चन लगा है। और पिछले साल 2022 में चैप्टर आधा कर दिया था, और आधा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था, आधा चैप्टर का रिटन एग्ज़ाम, तो इसका भी आधा दिए थे पिछले वर्ष। पिछले वर्ष सिर्फ इतना परसेंट दिए थे और इतना परसेंट में टोटल क्वेश्चन आ गया था, और इस बार बाकी का जो भी चैप्टर था वो भी ऐड कर दिए। आपके कोचिंग से अभी तक हाईएस्ट कितने परसेंट? हमारे यहाँ से सबसे हाईएस्ट जो है वो 2016 में एक लड़की थी, उनका 96 नंबर आया बायोलॉजी सब्जेक्ट में। मेरा कोचिंग से पर जो 12th के बच्चे लोग एग्जाम दिए हैं, तो आपको क्या लगता है कितना परसेंट जाएगा हाईएस्ट इस बार 2022 का? इस बार 2023 के जो भी बच्चे लोग, 2023 इस बार जो 2023 में हमारे यहाँ के जो बच्चे लोग एग्जाम दिए हैं वो पढ़ने में भी ठीक ठाक थे, और हमारे यहाँ का गेसिंग क्वेश्चन भी 100% लड़ा है, जिसके कारण बच्चे लोग का जो रिएक्शन था एग्ज़ाम देकर के आने के बाद, जैसा उन लोग फ़ोन करके जानकारी दिए, उस हिसाब से यहाँ इस बार हम लोग को लगता है कि 96 का जो रिकॉर्ड था वो ब्रेक कर जाएगा, उससे ज़्यादा है। कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो कि क्लास में 4-5 विद्यार्थी पढ़ने में तेज रहते हैं, केवल उन्हीं पे फोकस किया जाता है क्योंकि मेरा कोचिंग का नाम हो। तो क्या आप 4-5 ही व्यक्ति को जो पढ़ने में तेज रहता है वही बच्चा पे आप ध्यान देते हैं कि
नहीं, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ बैठने का चेयर भी नहीं है। हम लोग जो पढ़ाते हैं बोल करके बताते हैं, बोल कर लिखवाते हैं, और पार्टिकुलरली हर बच्चे के स्थान तक जा कर के चेक करते हैं, जिस वजह से सभी का ध्यान फोकस रहता है एक जगह पर। और इसी के कारण जो भी बच्चे लोग कम पढ़ने में होते हैं इच्छुक, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि उनका अगर राइटिंग ख़राब है या लिखने में वर्ड पावर कमज़ोर है, तो वैसे बच्चों को हम लोग उनके जगह पर जा कर के उनके कॉपी पर देखते रहते हैं, जांच करते हैं, और उसके हिसाब से हमारे यहाँ सभी बच्चों को मार्गदर्शन दिया जाता है। और यही कारण है कि हमारे यहाँ के 2013 से लेकर अभी तक, चूँकि डाल्टनगंज में हम 2019 से पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं पड़वा मोड़ में पढ़ाता था 2013 से, तो तब से लेकर के आज तक कोई भी बच्चे, एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुए हैं। सारे के सारे टॉपर रिजल्ट रहते हैं। एक दो ऐसे बच्चे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस नहीं करते हैं, तो वैसे बच्चे ही थोड़ा कम रिजल्ट रहता है, उनका भी सेकेंड रहेगा। बाकी हम अपने यहाँ देख रहे हैं कि 99% ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट डिवीज़न से पास होते हैं, और उसमें भी मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं, अधिकांश, जो कि 80 के ऊपर रहते हैं, 85, और बाकी जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 90 के ऊपर, 93, 94 और अब तक 96 तक ही जाकर के सीमित है, जो कि इस बार ये रिकॉर्ड भी ब्रेक हो जाएगा। जो अभी 12th का नया बैच स्टार्ट होने वाला है, वो आप कितने तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं? वैसे तो हम लोग यहाँ पे 12th का नया बैच स्टार्ट कर चुके हैं, और एक चैप्टर ख़त्म भी हो चुका है जो फर्स्ट चैप्टर है, और उसके बाद जो एग्ज़ाम का डेट निकला बच्चे लोग का, तो उस एग्ज़ाम के समय को देखते हुए 11th क्लास का दोबारा से रिवीजन करा रहे हैं, जिससे उनका एग्ज़ाम बेहतर जाए और परफॉर्मेंस बेहतर हो। बाकी कोचिंग से भी इन लोग आगे निकलें और अपना भविष्य को बेहतर बनाएं, और दूसरे बच्चों के तुलना में भी अपने आप को बेहतर साबित करें। आपके पास वैसा स्टूडेंट नहीं है जो कि पढ़ते हैं और ट्यूशन पूछने में शर्माते हैं, न समझ में आता है, फिर भी लगता है कि हम अगर ट्यूशन पूछेंगे तो और हम अपना दोस्त के नज़र में हम गिर जाएंगे, वैसे लोग? देखिए, हमारे पास मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, जहाँ तक मुझे लगता है कि सारे बच्चे लोग, ऑलमोस्ट मैक्सिमम अधिकांश सभी बच्चे ऐसे हैं, और सबको नहीं कह सकते, अधिकांश ऐसे बच्चे हैं जो डेरा में रह करके पढ़ते हैं, रूम में किराए के मकान में रह करके पढ़ते हैं, जो महीना 4 महीना 6 महीना पर अपने घर जाते हैं। तो वैसे बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे कोचिंग का जो माहौल है वो पारिवारिक माहौल बना करके रखते हैं। कोई ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती दबाव नहीं डालते हैं, और हंसी हंसी खेल खेल में अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाते हैं, और जो भी बच्चे लोग का मन में डाउट रहता है वो डाउट क्लियर करते हैं। और साथ ही साथ हमारा भी कुछ एक्सपीरियंस हो गया है, चूँकि 2013 से पढ़ा रहे हैं, इसलिए बच्चे को चेहरे को देख करके पता चल जाता है कि किसी के मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है, या किसी को समझ में नहीं आया है, तो हम लोग दोबारा से वैसे बच्चों के लिए रिपीट करके यहाँ पर बोर्ड पर फिर से एक्सप्लेन करके बता देते हैं, और अगर उनको और भी दिक्कत है तो पर्सनली कॉपी पर भी बता दिया जाता है। आप इस बार कितने % लाएंगे? आपका एग्जाम से लेकर कैसा तैयारी चल रहा है? आपका तैयारी कैसा चल रहा है? और बायोलॉजी तो छोड़िए, और बाकी सब्जेक्ट कैसा है? आपका कैसा चल रहा है तैयारी? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा प्रयास कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार के वीडियो देखने